ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तू है आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम आज रामनवमी के पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जयंती है, तो आइए हम उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन वेद के अनुसार था। उन्होंने वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में धारण किया था और अपना जीवन उसी तरह से मर्यादाओं में रह करके जो वेद की आज्ञाएं हैं उनके अनुसार अपना संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित किया था। जैसा कि वेद मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता मां गर्धा कस्य धनम। ये संपूर्ण संसार परमपिता परमात्मा से आच्छादित है, व्याप्त है। ऐ मनुष्य, तो इसको त्याग पूर्वक इसका उपयोग कर। तो देखिए, यहाँ पर त्याग की शिक्षा दी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यदि हम जीवन देखेंगे तो उनके जीवन में जगह जगह त्याग देखने को मिलता है। उन्होंने त्याग के माध्यम से ही और शांति की स्थापना की थी। सबसे पहले जब उनको वनवास दिया जाता है तो आजकल का कोई बालक होता तो नाराज हो जाता, दुखी होता, लेकिन जब उनको ये सूचना मिलती है कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो कहते हैं कि माता जी जब कौशल्या पूछती हैं कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, मैं बड़ी माँ हूँ, आपको रोकना चाहती हूँ, आपको वन में नहीं जाना है, तो वो कहते हैं कि माँ, मुनिगण मिलन विशेष वन सबय भांति तुमोर और तेही में पितो आयस बहुर सम्मत जननी तोर। वो कहते हैं कि वन में हम जाएंगे तो वहाँ ऋषि मुनियों से हमारा मिलना होगा, उनका सत्संग होगा और पिताजी की आज्ञा है, इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के और वन के लिए चल देते हैं। और घर को छोड़ने में उन्हें तनिक भी लालच, तनिक भी लोभ नहीं होता। उस समय कौशल्या माता उनसे कहती हैं कि मैं बड़ी माँ हूँ, आपको रोकती हूँ, केवल पिताजी ने यदि आज्ञा दी है तो आपको वन में नहीं जाना है। यदि माता ने भी आज्ञा दी हो तो आप जा सकते हो। तो राम कहते हैं नहीं, माता और पिता दोनों की आज्ञा है, इसलिए मुझको वन में जाना है। और वन के लिए बड़ी प्रसन्नता से तैयार हो जाते हैं। उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी चलती हैं और वन में जाकर के वो निवास करते हैं, तपस्वियों के वेश में रहते हैं। जो राजसी ठाट बाट राजसी वस्त्र थे वो सब घर पे ही छोड़ देते हैं और तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक वो वन में निवास करते हैं। वहां भी जब उनके छोटे भाई भरत को ये पता चलता है कि इस तरह से घटना हो गई है और मुझे राज्य दिया गया है और बड़े भैया जो राम हैं वो वन को चले गए, तो भरत उसी समय अपनी माँ पर बहुत नाराज भी होते हैं और राम को मनाने के लिए वन में प्रस्थान करते हैं।
तो वन में जाकर के वो राम से कहते हैं कि आप घर पर वापस चलो, अयोध्या नगरी वापस चलो, आपको राज्य संभालना है, मैं छोटा हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, और यदि आप अयोध्या नहीं जा सकते तो मैं भी वन में रहूंगा, पिता की आज्ञा का पालन मैं कर लूंगा, आप अयोध्या जाएं। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि दोनों भाइयों ने राज्य को फुटबॉल की तरह ठुकराया था। भरत कहते हैं कि राज्य आपका है, राम कहते हैं राज्य आपका है। ये वैदिक संस्कृति हमको त्याग सिखाती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ त्यागते हैं तो शांति की स्थापना होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम को वहां भी लालच नहीं आया और उन्होंने भरत को समझा बुझा करके वापस अयोध्या भेज दिया है। भरत अयोध्या में जाते हैं और राम की जो खड़ाऊं थी, जो पादुकाएं थी, उनको वन में से लेकर के आते हैं। 14 वर्ष के लिए उन खड़ाओं को, उन पादुकाओं को और सिंहासन पर रख देते हैं। देखिए वैदिक संस्कृति का कितना बड़ा आदर्श है। भरत उस राज्य की गद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं और 14 वर्ष तक सिंहासन पर खड़ाऊं ने राज्य किया। देखिए कितना बड़ा त्याग। आजकल के जो शासक हैं, आजकल के जो नेता हैं, वो कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वहां एक भाई दूसरे भाई के लिए इतना बड़ा त्याग करता है कि जिसको राज्य दिया गया है वो भी राज्य स्वीकार नहीं करता और 14 वर्ष तक खड़ाऊं ने इस देश की गद्दी पर राज्य किया। ये इस तरह का इतिहास, इस तरह का त्याग का इतिहास पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वेद की संस्कृति है। वेद का मंत्र कहता है तेन तिक्तेन गुंजिता महागृदा कस्य धनम। हम त्याग पूर्वक संसार में जिए। तो राम ने और भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने, इन सभी लोगों ने उस समय इस वैदिक आदर्श को स्थापित किया था और 14 वर्ष तक इस देश की राजगद्दी पर अयोध्या नगरी में खड़ाऊं रखी रही। देखिए कितना बड़ा त्याग था जब एक भाई भाई से कहता है कि राज्य आपका है। और वही जब पतन होते होते जब महाभारत का समय आया तो उस समय दूसरा भाई कहता है कि मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं देंगे। जब त्याग छूट गया तो उसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध। और जब त्याग था तो राम और भरत का प्यार देखने को मिलता है। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो जब किष्किंधा का जो राज्य, वहां के राजा बाली को मार करके और वहां का जो राज्य है वो सुग्रीव को दे देते हैं, वो राज्य भी वो स्वयं स्वीकार नहीं करते, वहां भी त्याग दिखाते हैं। इसी तरह से लंकापुरी में जाकर के राक्षसों का विनाश करके लंका को जीतने के बाद और वो वहां का राज्य जो है वो विभीषण को दे देते हैं। सोने की लंका होते हुए भी राम को लालच नहीं आया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं अप स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने जैसी लंका भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो अपनी जन्मभूमि प्यारी है। तो वो 14 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात और जन्मभूमि की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये उनका राष्ट्र प्रेम भी दिखाता है कि अयोध्या जैसी नगरी सोने की होते हुए उन्होंने जिसको जीत लिया था वो उस लालच में नहीं आए और वहां पर विभीषण को राज्य दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने त्याग पूर्वक जीवन जिया है। वेद का जो उपनिषद का जो पहला मंत्र है ईशोपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वमेत किंचित जगत्याम जगत, यह पूरा संसार जो है परमात्मा से व्याप्त है। ऐ मनुष्य तू त्याग पूर्वक जीवन जी। तो राम ने पूरा अपना जीवन त्याग पूर्वक जीवन जिया और त्याग का आदर्श हम सबके समक्ष रखा था। इसके अलावा जो वैदिक संस्कृति के आदर्श थे उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे महर्षि मनु कहते हैं ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नियज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापेत। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन पंच महायज्ञों की चर्चा हमारे वेदों में, मनुष्य स्मृति आदि ग्रंथों में की है, उनको 5 महायज्ञों को वो दैनिक किया करते थे। वो प्रातःकाल और सायंकाल यज्ञ किया करते थे
प्रातःकाल और सायंकाल संध्या किया करते थे, ईश्वर की उपासना किया करते थे। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र उनको वन में लेकर के गए थे। वन में राक्षस लोग जो थे वो यज्ञ को विध्वंस किया करते थे, उनमें मांस आदि डालते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जाकर के ताड़िका का वध किया, अनेक राक्षसों का वध किया, ऋषि मुनियों को हिम्मत बनाई और वहां पर उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। तो ऋषि यज्ञम देव यज्ञम, इसी तरह से बलिवसुदेव पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते थे। पिता की आज्ञा मान करके पितृयज्ञ किया उन्होंने, 14 वर्ष तक वन में रहे। और अतिथि यज्ञ, अतिथियों के सत्कार के लिए वो ऋषि मुनियों को अपने दरबार में बुला करके और उनका सत्संग किया करते थे। इस तरह से 5 महायज्ञों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जयंती पर उनके जीवन के जो आदर्श हैं, वो एक आदर्श पिता थे, वो एक आदर्श भाई थे, वो एक आदर्श राजा थे, वो एक आदर्श पुत्र थे, वो एक आदर्श पति थे। जितने भी आदर्श हो सकते हैं सारे उनके जीवन में थे। आइए हम उनके जीवन से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।